यूपी में सहारनपुर के ट्रेड फेयर में भड़की चिंगारी, आग में जलकर खाक हुई मेले में लगी दुकानें। आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं, पुलिस प्रशासन जांच में जुटे। यूपी के अमरोहा में इन्वर्टर के गोदाम में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है हादसे का कारण। दमकल विभाग की टीम ने आग पर पाया काबू। यूपी के बागपत के बंथला इलाके में पलटी दूध लेकर जा रही गाड़ी, सूचना मिलते दूध भरने के लिए बाल्टियां और बर्तन लेकर पहुंचे ढिकोली गांव के लोग, जमकर हुई दूध की लूट। वाराणसी की मस्जिदों में पढ़ी गई नमाज के दौरान प्रशासन रहा अलर्ट, ड्रोन से की गई मस्जिदों की निगरानी। यूपी के संभल में अदा की गई ईद उल अजहा की नमाज, मुस्लिमों ने की अमन चैन की दुआ। नमाज के दौरान पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद। बकरीद को देखते हुए अयोध्या में भी कड़ी सुरक्षा, पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। एसपी ने कहा लोगों को बताए गए सरकार के दिशा निर्देश, कुर्बानी से जुड़ी समस्याओं की भी ली गई जानकारी। बिहार में भी बकरीद को लेकर कड़ी सुरक्षा, सहरसा जिले में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च, लोगों को सद्भावना के साथ पर्व मनाने की अपील। ऑपरेशन सिंदूर का आज 1 महीना पूरा, भारत ने 7 मई की रात को पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर किया था हमला, 100 से ज्यादा पाकिस्तानी आतंकी हुए थे ढेर। प्रयागराज की बेटी अनामिका शर्मा ने ऑपरेशन सिंदूर का झंडा लेकर बैंकॉक में 14,000 फीट की ऊंचाई से लगाई छलांग, सेना के शौर्य और पराक्रम को सैल्यूट करने के साथ ही नारी सशक्तिकरण का दिया संदेश। सुप्रिया सुले के नेतृत्व वाले सर्वदलीय डेलीगेशन ने डॉक्टर एस जयशंकर से की मुलाकात, दल के सदस्य वी मुरलीधरन ने कहा विदेश मंत्री को हुई चर्चाओं के बारे में बताया। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार शकूर खान से पूछताछ जारी, जैसलमेर में कई जगहों पर लेकर पहुंची सीआईडी टीम, सूत्रों के मुताबिक कुछ लोगों से कराया गया आमना सामना। जासूसी के आरोपी जसवीर सिंह की आज मोहाली की अदालत में किया जाएगा पेश, आज खत्म हो रही है 3 दिन की पुलिस कस्टडी, यूट्यूबर पर पाकिस्तान के लिए जासूसी का आरोप। आम लोगों के लिए आज से शुरू होगी कटरा श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन सेवा, कटरा से श्रीनगर के 20 दिन में 4 फेरे लगाएगी 2 वंदे भारत ट्रेन, कल पीएम मोदी ने किया था उद्घाटन। G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने दिया न्योता, 15 से 17 जून तक कनाडा में होगा G7 शिखर सम्मेलन। प्रधानमंत्री मोदी ने कजाकिस्तान, किर्गिज, ताजिकिस्तान सहित 5 देशों के विदेश मंत्रियों से की मुलाकात, कहा हम आतंकवाद के खिलाफ सामूहिक लड़ाई में एकजुट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज तमिलनाडु दौरा, कल बीजेपी की राज्य कोर कमेटी के साथ करेंगे बैठक, मदुरै में जिला और मंडल स्तर के पदाधिकारियों के साथ भी करेंगे मंथन। महाराष्ट्र के गिरगांव इलाके में पोस्टर लगाकर राज और उद्धव ठाकरे के एक साथ आने की अपील, पोस्टर में लिखा मराठी लोगों को बचाएं, 8 करोड़ मराठी लोग बेसब्री से दोनों के एक साथ आने का इंतजार कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने चचेरे भाई राज ठाकरे के साथ आने के दिए संकेत, कहा हमारे और उनके मन में कोई भ्रम नहीं, हम कोई संदेश नहीं सीधे खबर देंगे। उद्धव और राज ठाकरे के साथ आने की खबरों पर सुप्रिया सुले ने जताई खुशी, कहा यह बहुत अच्छी बात है कि एक साथ आ रहा है ठाकरे परिवार। उद्धव और राज ठाकरे के साथ आने की खबरों पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा इससे मेरा लेना देना नहीं, वो दोनों तय करेंगे कि एक दूसरे का समर्थन करना है या नहीं। बेंगलुरु भगदड़ मामले पर कार्रवाई जारी, खुफिया विभाग के एडीजी हेमंत निम्बालकर का किया गया ट्रांसफर, इससे पहले पुलिस कमिश्नर समेत कई बड़े अधिकारियों पर गिरी थी गाज। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 498 नए केस आए सामने, 4 लोगों की मौत, एक्टिव मरीजों की संख्या 5,364, अब तक कुल 55 लोगों की जान ले चुका है कोरोना। केरल में कोरोना के सबसे ज्यादा 1,679 मरीज, गुजरात में 615, पश्चिम बंगाल में 596, दिल्ली में 592 और महाराष्ट्र में कोरोना के 548 एक्टिव केस।
देश की राजधानी दिल्ली में डराने लगा कोरोना। पिछले 24 घंटे में 30 नए मामले हुए दर्ज, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 592। नोएडा में तेजी से फैल रहा कोरोना वायरस। पिछले 24 घंटे में 32 लोगों में हुई संक्रमण की पुष्टि। नोएडा में कोरोना के हैं कुल 190 एक्टिव केस। असम में बाढ़ से अब तक 16 लोगों की मौत। लैंडस्लाइड की चपेट में आने से 5 और लोगों की मौत। बाढ़ की पहली लहर में 19 जिलों के 5,60,000 से अधिक लोग प्रभावित। असम में ब्रह्मपुत्र नदी का कहर जारी। सोनितपुर में बाढ़ के पानी से बिगड़े हालात। निचले इलाकों के घरों में घुसा पानी, लोगों को परेशानी। आज भी बाढ़ प्रभावित इलाकों में बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग का पूर्वानुमान। मध्य पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और एमडी मुकेश अंबानी ने मुंबई स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी को बिना शर्त 151 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। 1970 में इसी इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएट हुए थे मुकेश अंबानी। रायपुर में तोमर ब्रदर्स के सूदखोरी के काले कारोबार पर पुलिस का शिकंजा। घर से बड़ी मात्रा में कैश, सोना, बंदूक और कारतूस बरामद। कभी अंडे का ठेला लगाते थे हिस्ट्री शीटर करोड़पति। रायपुर में तोमर ब्रदर्स पर कार्रवाई। दोनों भाई चलाते थे सूदखोरी का कारोबार। 10% वसूलते थे ब्याज। अवैध धंधे में परिवार की महिलाएं भी शामिल। नीट यूजी 2020 परीक्षा में फर्जीवाड़ा का खुलासा। जयपुर से मेडिकल परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने के आरोप में 3 डॉक्टर गिरफ्तार। आरोपियों में जोधपुर एम्स के एमबीबीएस स्टूडेंट और इंटर्न शामिल। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की फर्जी वेबसाइट का खुलासा। पंचकुला पुलिस ने 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जांच के मुताबिक 77 युवकों को बनाया था शिकार। बीजापुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में मारा गया तेलंगाना स्टेट कमेटी का सचिव भास्कर। 40 लाख रुपए का था इनाम। बस्तर के आईजी सुंदरराज पी ने की पुष्टि। देश में चलाए जा रहे एंटी नक्सल ऑपरेशन में बड़ी सफलता। गढ़चिरौली से 12 नक्सलियों ने किया सरेंडर। सीएम फडणवीस की मौजूदगी में डाले हथियार। यूपी के मुजफ्फरनगर में पकड़े गए साइबर ठगों के गिरोह का चीन कनेक्शन आया सामने। संयुक्त अरब अमीरात से मिला लिंक। चीन से मिल रहा था साइबर ठगों को निर्देश। यूपी एसटीएफ ने तस्करों के अंतर्राष्ट्रीय गिरोह से जुड़े नेटवर्क का किया खुलासा। 102 जीवित कछुओं के साथ तस्कर गिरफ्तार। बांग्लादेश और म्यांमार होते हुए विदेश भेजे जाते थे कछुए।